रियाजी की दुनिया में मुसलसल एक चैलेंज ये रहा है, एक मसला ये रहा है कि अगर हमारे पास एक कर्व हो तो रकबा ज़ेर कर्व कैसे निकाला जाए। अगर हमारा ग्राफ एक लकीरी ग्राफ हो, लिनियर ग्राफ हो, तब तो आसान होता है कि आपने यहाँ ऊंचाई निकाली और ये मुसल्लस बन रहा है तो मुसल्लस के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, या अगर आपके पास एक ये सीधा ग्राफ है तो मुस्ततील के रकबे के फॉर्मूले के ज़रिए आपने रकबा निकाल लिया। लेकिन अगर आपके पास कर्व है तब क्या किया जाए? तो एक ट्रिक जो इसमें लगाई जाती है वो ये लगाई जाती है कि भाई अगर हम ऐसा करें कि इस पूरे रकबे को अगर टुकड़ों में बांट लें। कैसे बांट लें? अगर मैं बराबर के टुकड़े यहाँ करता जाऊँ, ये और फिर ये और फिर ये, और इस तरह कर करा के मैं इस रकबे को बहुत सारे टुकड़ों में बांट लूँ, तो इससे होता यह है कि मेरे पास तकरीबन एक मुस्ततील की शक्ल आती है। तो मुस्ततील पूरा कैसे होगा कि यहाँ अगर मैंने इसे पूरा किया तो ये रकबा थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा। यहाँ जब मैं पूरा करता हूँ तो रकबा थोड़ा सा कम है। यहाँ तकरीबन बराबर हमें दिखने में तो लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे जूम करते जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद ये बराबर नहीं है। और बहरहाल ये है, आपके पास अलग अलग मुस्ततील आपके पास आ गए, जिनके रकबों को अगर आप जमा कर लें तो आपके पास जो हासिल जमा आएगा वो जाहिर है कुल रकबा होगा। तो अब ये रकबा निकालें कैसे? मुस्ततील का रकबा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होती है ऊंचाई या लंबाई कह लें। जाहिर है ये खड़ा मुस्ततील है तो यहाँ लंबाई नहीं, इसे हम ऊंचाई कहेंगे। अच्छा, ये ऊंचाई हो गई और हमें चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई जो है इसको हम कहते हैं dx, और चूंकि ये बराबर के टुकड़े हमने बनाए हैं तो हर जगह ये चौड़ाई आती है dx। और हो क्या रहा है कि जाहिर है ये फंक्शन के जरिए लाया जा रहा है, तो x की जो मुख्तलिफ कदरें होंगी, जिस तरह यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, इसी तरह a प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स कर आके आपके पास जो आएगा y एक्सिस पे वो जाहिर है फंक्शन की कोई कदर होगी। गोया अगर मुस्ततील का रकबा निकालना है तो किसी भी मुस्ततील को लूँ, अगर पहले वाले मुस्ततील को लूँ तो मैं कहता हूँ भाई ये f ऑफ x है जो इसकी ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई है dx, ठीक है भाई। और ऐसे मेरे पास n रकबे मौजूद हैं। अच्छा, और अब गौर कीजिए कि हर मुस्ततील का रकबा वही है, बस f ऑफ x की कदरें जो है वो अलग अलग होती जा रही हैं। माफ़ कीजिएगा, इसको dx नहीं डेल्टा x कहा जाता है। जब हम ये वाले रकबे निकाल रहे होते हैं तो डेल्टा x कहा जाता है, यानी x में तब्दीली। dx कहाँ पे आता है ये अभी आपको मैं थोड़ी देर में ही बताता हूँ, रुकिए। ये डेल्टा x है। और अब मैं कह रहा हूँ कि जाहिर है हर एक f ऑफ x और हर एक डेल्टा x को आप लेंगे तो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 बराबर ही क्यों ना हो, अलग अलग हुए ना। और हम ये कहते हैं कि अगर इन तमाम रकबों का हम हासिल जमा निकालें, कितने रकबों का? 1 से लेके n तक के रकबों का हासिल जमा निकाल रहे हैं, और ये n कहाँ तक जा सकता है? 1 से लेके n रकबों तक का हासिल जमा अगर निकालें तो हमारे पास रकबा ज़ेरे कर्व आ जाता है। अच्छा, अब सोचिए कि भाई यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि यहाँ आपने देखा कि यहाँ मुस्ततील का रकबा ज़्यादा है, यहाँ मुस्ततील का रकबा कम है, जबकि कर्व का जो रकबा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो भाई इस मसले से कैसे निपटा जाए? इससे आप ऐसे निपट सकते हैं कि ये जो डेल्टा x है, अगर इसको मैं छोटे से छोटा करता चला जाऊँ, बहुत ही छोटा कर लूँ, मसलन अगर मैं इतना छोटा कर लूँ, इसको इतना छोटा कर लूँ कि बिल्कुल ही दो लकीरों के बीच में कोई फासला ही ना रहे, तब जाके ये हो सकता है कि मेरा रकबा असल रकबे के करीब से करीब तर होता चला जाएगा। यानी ये जो मैंने n रकबे लिए हैं, अगर ये n लामहदूद हो जाएं, यानी n मेरा लामहदूदियत तक चला जाए, तो मेरा कैलकुलेट करदा रकबा असल रकबे के करीब से करीब तर होता चला जाएगा। इसी चीज़ को, इसी उसूल को, इसी कानून को, इसी ट्रिक को हम दरअसल इंटीग्रल कैलकुलस का पहला कदम कहते हैं। अब ये इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल ये है कि अगर ये जो मैं सम ले रहा हूं अलग अलग रकबों में बांटने का, तो अलग अलग रकबों की जगह अगर मैं एक पूरा सम ले लूं, पूरा एक हासिल जमा ले लूं, तो ये इंटीग्रल कहलाता है, जिसको इस तरह बनाया जाता है। समझे, s को बना के हमने खींच दिया। अच्छा, अब इंटीग्रल क्या हो रहा है कि ये f ऑफ x ज़रब डेल्टा x का मैं इंटीग्रल ले रहा हूं। अब डेल्टा x जब बहुत ही छोटा होता चला जाता है, यानी
तकरीबन सिफर के करीब आ जाता है तो उसको हम dx कहते हैं, जो मैंने शुरू में लिखा था। तो बात यह है कि डेल्टा x और dx में फर्क सिर्फ इतना है कि dx बहुत ही छोटा, तकरीबन सिफर के बराबर होता है, जबकि डेल्टा x कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रल हम ले रहे हैं, जाहिर है पूरे कर्व का नहीं ले रहे, हम a और b की हुदूद के बीच वाला रकबा ले रहे हैं। तो ये निचली हद और ये बालाई हद दोनों यहां पे हमने लिख दी। ये कहलाता है इंटीग्रेशन। और रियाजी के उसूलों और कवानीन के तहत इसका भी एक तरीका होता है जो हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यहां पे बताता चलूं आपको कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ होता है तो ये तो आप जानते हैं कि फंक्शन का अगर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल लिया जाए तो हमारे पास ढलान आती है। इसी तरह अगर ढलान का इंटीग्रल लिया जाए, यानी ढलान को इंटीग्रेट किया जाए, तो हमारे पास फंक्शन आ जाता है। इस पे और इससे मिलती जुलती और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों पे हम अगली वीडियोस में बात करेंगे।